नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वारिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। और पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर इतिहास में थोड़ा-सा पढ़ाया हुआ था, थोड़ा-सा बताया हुआ था। हो सकता है आपके समझ में आया हो, ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से बताऊँगा। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पर आप बताइए, मैं आपको दोबारा बताऊँगा। और उसी से आगे थोड़ा आज फिर चलते हैं। तो अबैकस के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि करीब 4 से 5000 वर्ष पहले, ठीक है, चीन ने जो है एक अबैकस बनाया हुआ था। एक छोटा-सा एक डिवाइस था, एक यंत्र था, ठीक है, जो बिना बिजली के चलता था, बिना लाइट के चलता था, उसमें एसी का प्रयोग नहीं होता था। और एक जो है लकड़ी और मेटल का बना हुआ एक यंत्र था, जिसका मैंने आपको फिगर भी बताया था। आप जिसने जो हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, वो आप दोबारा से देख ले। ये हमारी दूसरी कंप्यूटर इतिहास की वीडियो है और उसके आगे मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो उसके आगे चलते हैं। उसके आगे जो है जॉन नेपियर साहब को पढ़ाएँगे कि हमारे जो है उसके बाद जॉन नेपियर साहब आए। उन्होंने जो है एक कंप्यूटर का जो एक अबेकस था, उसके बाद उन्होंने जो है एक डिवाइस बनाया। तो जॉन नेपियर साहब के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं, जानते हैं। अबेकस आपको बता दिया था और यहाँ पर जो है नेपियर, जॉन नेपियर, ठीक है। जॉन नेपियर साहब ने जो है एक कंप्यूटिंग या फिर एक जो है गणना यंत्र तैयार किया हुआ था। और जो काहे के बना हुआ था, जिसको जो है हाथी के दांत की हड्डियों से बनाया हुआ था, ठीक है। कितना मुश्किल काम है और उन्होंने उस समय में बना दिया और हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, जॉन नेपियर के बारे में, ठीक है। इस यंत्र को, ठीक है, इस यंत्र को नेपियर की हड्डियों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जॉन नेपियर साहब जो थे, उन्होंने एक कंप्यूटिंग डिवाइस तैयार किया गया और उनके द्वारा जो बनाया गया था, वो किसके द्वारा बना हुआ था, ठीक है, हड्डियों के द्वारा, हाथी के दांत की हड्डियों से तैयार किया गया था ये डिवाइस, ठीक है। जो जॉन नेपियर साहब ने बनाया था, काफ़ी मेहनत लगी होगी। और अबैकस के बाद इन्होंने जो है ये डिवाइस बताया। मैं इसके विषय में थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस यंत्र को नेपियर की हड्डियों के नाम से भी जाना जाता था या जानते हैं। सन, यहाँ पर देखिए, 1550 से 1614 ईस्वी तक कार्यकाल, ठीक है। 1550 से 1614 ईस्वी तक कार्यकाल रहा है, ठीक है, किसका, जॉन नेपियर साहब का, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो है इसको बनाया, जो लघु गुणक, ठीक है, जो लघु गुणक करने के कार्य में लाया जाता था, ठीक है। ये क्या था कि जॉन नेपियर साहब ने एक यंत्र बनाया जिसको
नेपियर की हड्डियों के नाम से भी जानते हैं। और बहुत ही मुश्किल हुआ होगा जब उन्होंने इसको तैयार किया होगा, और उसका मैं आपको फिगर भी बताऊंगा। और किस सन में उन्होंने उनका कार्यकाल मैंने आपको बताया कब से कब तक का उनका जीवन काल रहा। तो उनका जीवन काल जो है यहाँ पर लिख लीजिए, नेपियर का जीवन काल, ठीक है, 1550 से 1614 तक रहा। ठीक है, तो जॉन नेपियर साहब जो है उन्होंने, ठीक है, और इनके विषय में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि यह जो उन्होंने यंत्र तैयार किया गया, जो इनके द्वारा एक यंत्र तैयार किया गया, इसमें जो है दशमलव का भी उपयोग होने लगा था। ठीक है, ये पहला यंत्र था जिसमें दशमलव का भी जो है उपयोग होता था। उन्होंने जो डिवाइस तैयार किया इसमें हम लोग दशमलव का भी जो इस्तेमाल कर सकते थे। पहले हमने अबेकस पढ़ा, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं था, एक मेटल का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ एक जो है डिवाइस था, तो उसमें जो है केवल गणना करने का काम आता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें डेवलपमेंट किया, और जो है इसमें जो है हम लोग दशमलव का भी जो है उपयोग करने लगे। ठीक है, यह दशमलव का उपयोग करने वाली, ठीक है, पहली मशीन थी। ठीक है, दशमलव का उपयोग करने वाली ये पहली मशीन थी। जॉन नेपियर साहब के विषय में मैंने आपको बता दिया, इनका कार्यकाल जो है कब से कब का था, और जो इन्होंने बनाया इस डिवाइस को किससे बनाया, ठीक है, हाथी की हड्डियों से बनाया। और ये जो है पहला दशमलव की भी गणना करने वाला एक यंत्र था। ठीक है, पहला जो था उसमें दशमलव का कोई मतलब नहीं था, इतना जो है विकास नहीं हुआ था, तो वहां पर दशमलव का उपयोग नहीं हो पाता था, और यहाँ पर जो है दशमलव का भी उपयोग होने लगा। ठीक है, तो नेपियर साहब के बारे में हमने आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड से हूँ, आप नोट कर लीजिए जी, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। और ये किस टाइप का था उसका मैं फिगर बना के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो यंत्र बना हुआ था इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, ये किस टाइप का था बना हुआ। ये यंत्र जो है थोड़ा सा इस टाइप का दिखता था। ठीक है, ये हाथी के दांत की हड्डियों से तैयार किया गया था। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो देखा नहीं है, और जो किताबों में दिया हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं देख के आया हूँ, ठीक है, मैंने नहीं देखा है। ठीक है, आपको बताना ज़रूरी है, आपके कोर्स में जो है कंप्यूटर हार्डवेयर का जो लोग कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थ्योरी में पूछ सकता है। ठीक, पूछा भी जाता है, अबेकस के बारे में पूछा जाता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता था।
ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है जॉन नेपियर साहब का जो है ये कंप्यूटिंग डिवाइस जो है ये बन गया। कुछ इस तरीके का होता था। ठीक है, और इसमें जो है कुछ ये हड्डियों का उपयोग किया जाता था। तो हमने आपको बताया जॉन नेपियर साहब के बारे में। ठीक है, इस यंत्र को नेपियर की हड्डियों के नाम से भी जानते हैं। सन 1550 से 1614 ईस्वी तक कार्यकाल रहा, जो लघुगणक करने के कार्य में लाया जाता था। नेपियर का जीवन काल 1550 से 1614 तक रहा। यह दशमलव का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी। ठीक है, बस इतना काफी है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, जॉन नेपियर साहब जो है उनके विषय में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो ये आपसे पूछ सकता है कि दशमलव गणना करने वाली पहली मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो वो थे जॉन नेपियर साहब। ठीक है, कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। और जॉन नेपियर साहब को जो है इनके डिवाइस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इनके डिवाइस को जो है हड्डियों का डिवाइस भी बोलते थे, क्योंकि ये हड्डियों के द्वारा निर्मित किया गया था। ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इतिहास जो कंप्यूटर का था उससे रिलेटिव जो है ये चैप्टर चल रहा है। जिन लोगों ने जो है हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा पहले वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने आपको अबैकस बताया था, इसमें मैंने आपको जो है नेपियर की हड्डियों के बारे में या फिर नेपियर की हड्डियों के नाम से जो डिवाइस था उसके विषय में मैंने बताया हुआ है, वो देख लीजिए। कुछ इस तरीके का हुआ करता था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का था। आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आप अपने जो है माइंड में भर लीजिए, आप जो है दोबारा नहीं भूलेंगे। कहीं किसी को समस्या आ रही तो वो कमेंट में हमें बता सकता है कि ये समस्या आ रही है ऐसी, या हमारे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हमें इंग्लिश में बताइए तो मैं उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। वैसे तो सीबीएसई बोर्ड से जो है लोग उनको इंग्लिश पसंद है, लेकिन हमारे हिंदी बोर्ड के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने एक चैनल ये बनाया। मैंने कहा कंप्यूटर जो है, वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर ऑल इन वन पूरा जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही है। ठीक है, लेकिन इसको सरल करने के लिए हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो बच्चे हैं, बेबी हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं जो हमारे स्कूलों में, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए जो है घर में जो है महिलाएं भी जो है सीख सकती हैं इस हिंदी में और अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाएं हैं वो काहे में कौन सी जो है परीक्षा क्रॉस करेंगी, लेकिन नहीं, वो अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। इस चैनल के माध्यम से वो सीख सकती हैं हिंदी में, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा दे सकती हैं। थोड़ा बहुत जरूर सीखने को मिलेगा उनके बच्चों को। वो लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। वैसे इंग्लिश टू इंग्लिश टोटल होता है, बुकों में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप हिंदी में समझ लीजिए तो फिर आपको इंग्लिश में भी समझ में आएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आप कोई थ्योरी जो है कुछ नहीं लिख सकते हैं कॉपी में। तो यहाँ से हिंदी में समझ लीजिए तो फिर आप जो है लिख भी सकते हैं। जब तक आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा तो आप लिख कैसे लेंगे। तो इसलिए मैंने जो है ये हिंदी में बताना स्टार्ट किया है। अगर आपको लग रहा है तो मैं इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। आप कमेंट करिएगा हमको, मैं फौरन जो है इस पर जो है काम करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने जो है नेपियर साहब को पढ़ लिया, मिटा रहे हैं इसको, और थोड़ा सा जो है ठीक है, नेपियर साहब के बाद आता है, ठीक है, स्लाइड रूल। एक स्लाइड रूल करके एक डिवाइस तैयार किया गया था, उसके विषय में भी लोग जान लेते हैं। ठीक है, स्लाइड
रूल। ठीक है, स्लाइड रूल इसके विषय में जानिए। में जन्मे वैज्ञानिक, ठीक है, इंग्लैंड में जिनका जन्म हुआ वो वैज्ञानिक जो है विलियम ऑर्ट्रेड। विलियम ऑर्ट्रेड, स्लाइड रूल, स्लाइड रूल। ठीक है, तो इंग्लैंड में जन्मे वैज्ञानिक विलियम ऑर्टेड स्लाइड रूल, पूरा नाम इनका जो है, इन्होंने जो आविष्कार किया तो वो एक थोड़ा शॉर्ट में दे दिया गया स्लाइड रूल, और इनका नाम था विलियम ऑर्टेड स्लाइड रूल। ठीक है, ये पूरा इनका नाम था। सन 1500 1574 से 1574 से 1660 तक जीवन काल रहा, और इसी दौरान या बीच में ठीक है, बीच में विलियम साहब ने जो है एक स्लाइड रूल का आविष्कार किया। स्लाइड रूल का आविष्कार किया। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने विलियम ऑर्टेड स्लाइड रूल, ठीक है, इन्होंने एक स्लाइड रूल का आविष्कार किया। इसका काम क्या था इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूं मैं आपको। ये स्लाइड रूल जो है ये क्या होता था, एक स्केल के आकार का होता है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोल देते हैं पटरी। ठीक है, पटरी बोलते हैं, जिसमें जो है गिनती लिखी होती है। जैसे हम कोई चीज़ स्केल लेते हैं, जैसे हम कोई फिगर बनाते हैं, जैसे कोई हमें नाप है, इतने से इतना बनाना है, इतने इंच का बनाना है, इतने सेंटीमीटर का बनाना है, तो स्लाइड रूल सेम उसी के आकार का था। ठीक है, एक पटरी के एक स्केल का के आकार का था। देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं। इस तरीके की एक स्केल के आकार का था ये और यहाँ पर जो है एक रैक टाइप की लगी होती थी। ठीक है, यहाँ पर जो है गिनतियाँ लिखी होती हैं, 1 2 3 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से होता था। 13 14 16 17 इस तरीके का। ठीक है, और इस तरीके से इसमें जो है जैसे हम लोग स्केल में देखते हैं, ऐसे जो है ये नाप के हिसाब से जो है इसमें डैश लगा होता था, इस तरीके से जैसे भी हम। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये, ठीक है, इससे जो है हम इसको जो है आगे और पीछे कर सकते थे। ठीक है, ये जो बीच में लगा हुआ है इससे जो है हम इसको आगे और पीछे की ओर करते थे। तो ये स्लाइड रूल था। ठीक है, और किन्होंने बनाया हुआ था, किन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था, मैंने आपको बताया, वैज्ञानिक विलियम ऑर्टेड स्लाइड रूल। ठीक है, उसके बाद
चलते हैं। थोड़ा सा एक बार और मौखिक बता दूं कि फर्स्ट डिवाइस मैंने आपको बताया अबैकस, जिसका निर्माण जो है चीन में हुआ 4000 से 5000 वर्ष पहले, ठीक है। और जो आदिम लोगों के द्वारा इसका उपयोग होता था, आदिम लोग कौन से थे, जो जनजातियां, जो बहुत ही पिछड़े लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो उन लोगों ने इसको लाठी या डंडा या फिर जो है हड्डियों को गिनने के लिए इसका उपयोग किया था, ठीक है। और जो पहला हमारा डिवाइस था कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है, उसका नाम अबैकस था, ठीक है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता था। उसके बाद हमने बताया कि आगे थोड़ा सा, हाँ, बुद्धि का विकास हुआ मानव का, तो एक जॉन नेपियर साहब आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक यंत्र बनाया जिसको जो है नेपियर की हड्डियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके विषय में मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है बना हुआ तो होता था और कितनी मेहनत लगी होगी उन्होंने उन हड्डियों से उस डिवाइस को बनाया, ठीक है। तो उसको नेपियर की हड्डियां भी बोला जाता है, इसके नाम से भी लोग जानते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक वैज्ञानिक थे विलियम और टेड स्लाइड रूल, ठीक है। इन्होंने भी और थोड़ा बहुत बुद्धि का विकास हुआ तो इन्होंने जो है अपना एक डिवाइस तैयार किया जिसको जो है स्लाइड रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका मैंने आपको फिगर बता दिया, कुछ इस तरीके का होता था, ठीक है। आपके दिमाग में ये भर जाएगा। हालांकि यहाँ से कुछ विशेष जो है आपको मदद नहीं मिलने वाली हर किसी को, लेकिन जो डीपली पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज कर रहे हैं, बड़े कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। वो इसका फिगर बना सकते हैं, इसके विषय में जान जाएँगे तो फिगर बना कर के जो है अब जो है कॉपी पर आप एग्ज़ाम में जो है लिख सकते हैं, उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी आप सभी लोग समझ लीजिए, कहीं पे किसी को दिक्कत आती है तो आप हमें बताइएगा, आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको इसका जो है सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। बहुत जल्द ही उसके विषय में हम सोच के जो है आपकी पूरी तरीके से जो है मदद करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल में, अगले, ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको जो है इसके बाद का जो है एक 2 चैप्टर और हैं, ठीक है। इसी में जो है कुछ वैज्ञानिक आए तो उन्होंने भी कुछ जो है अपना-अपना आविष्कार किया और कुछ ना कुछ बताया, तो उनके विषय में बताएँगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।